सिंपल पास्ट टेंस। इसकी पहचान हमने क्या देखा कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गया, गई, सोया, खोया, नाचा, गाया, बजाया अर्थात मात्रा हो। क्रिया के साथ क्या हो? मात्रा होता है तो हम क्या कहते हैं? वो सिंपल पास्ट टेंस। या जो हम प्रेजेंट का देखे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या था? ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो उसके जगह पर क्या कर देंगे? है की जगह पर ता था, ती थी, ते थे लिख लीजिए। या क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे आदि आदि। जैसे जैसे हमने आज पढ़ा, हमने आज पढ़ा। पढ़ना क्या है? क्रिया है, उसके साथ लास्ट में क्या है? मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस। या हम आज पढ़ते हैं, हम आज पढ़ते हैं। ये भी क्या होगा? ता लगा हुआ तो सिंपल है, तो अगर है लगा दिया प्रेजेंट है रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। हम किसका पढ़ रहे हैं? पास्ट का, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। बट यहाँ पे अगर क्रिया के साथ मात्रा लगा हुआ है तो वो 12 टेंस में वो एक ही टेंस होगा। कौन? सिंपल पास्ट टेंस में। अगर भूल के भी अगर यहाँ पे आप सोचोगे चलो सिंपल पास्ट है, यहाँ था कर देते हैं, तो पढ़ के देखो ना इसको। हमने आज पढ़ा था, सिंपल मतलब क्या? सिंपल मतलब क्या? अनिश्चित का। सिंपल मतलब क्या? अनिश्चित समय। लेकिन यहाँ पे हमने आज पढ़ा था, समय समाप्त हो गया। देखो, हमने आज पढ़ा, कोई सीमा इसकी है? कब तक पढ़ेंगे? कब तक पढ़ा था हमने? कोई सीमा नहीं था। इसलिए सिंपल अगर था या फिर कोई था है गा लगा दोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मात्रा के बाद कुछ नहीं होना चाहिए सिंपल पास्ट में। अगर हो गया तो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समय समाप्ति हो जाएगा। और सिंपल क्या है? अनिश्चित समय है। सिंपल मतलब क्या? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब क्या? अनिश्चित। चलिए अब लिखेंगे मेड ऑफ रूल। मेड ऑफ रूल, इसका मेड ऑफ रूल बहुत आसान है। अफर्मेटिव, क्या बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अब रुकिए, स्टॉप देयर। करना समझना कैसे है? जो सिंपल पास्ट का था उसी से रिलेट, जो सिंपल प्रेजेंट का था उसी से रिलेट कीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव में क्या था? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है तो यस या ईएस। यही सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव में था ना। लेकिन पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? अदर वर्ड। अब इसके बाद केवल एक ही टेंस है, केवल एक ही टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। और एक ही टेंस में एक ही सेंटेंस भी है, वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, रहता कहीं नहीं लगता है। ठीक है ना? ओके, कहा गया आपसे ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है? सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? ओके, अब उसका नेगेटिव। अब जैसे नेगेटिव आता है वर्ब का टेंशन खत्म हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग में लगता है क्या? इसमें डिड, और डिड क्या है? खुद सेकेंड फॉर्म आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? खुद सेकेंड फॉर्म हो गया, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है डिड। उसके बाद वर्ब का नॉट छूट गया ना, डिड नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बेटा इसको फोकस करना था सीमा, ठीक है ना? आप मिस्टेक मत करना। टेंस पहचान, सेंटेंस पहचानिएगा, फिर उसको रूल से बनाइएगा उसे। फिर तो कष्ट होगा एक बार, उसके बाद फ्री हो जाओगे आप। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स का होता है ना। इंट्रोगेटिव कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के?
दो टाइप्स के, पहला क्या है यस या नो टाइप्स। जैसे क्या हमने आज पढ़ा, या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। क्या हम स्कूल गए, या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। ऐसा कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, अगर यस या नो में उत्तर मिल रहा है तो उसमें लगने वाले हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आ जाते हैं। ठीक है ना, कोई भी टेंस हो, तो यही टेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी टेंस की बात कर रहे हो, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। मतलब क्या, डिड पहले आ जाएगा। क्या जाएगा, डिड पहले आ जाएगा आपको। देन आफ्टर सब्जेक्ट, अगर नॉट है, रुक स्टॉप देयर, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अगर वाई टाइप्स का, कौन सा टाइप था, वाई टाइप्स, किस को छोड़कर, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, हु। ठीक है, इन पांचों हाउ मच, ठीक है, इन पांचों इंट्रोगेटिव वर्ड को छोड़ के बाकी पे लागू होगा, ये इन पे लागू नहीं होगा। तो क्या करेगा, वाइट टाइप्स कराएगा, तो वाइट टाइप्स। तो पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ड, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने इन लोगों को क्यों छोड़ा, हमने क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके बनते हैं, जिसका हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाया, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाया, वो हमने बताया भी था कि जब कौन आ जाए तो वही खुद सब्जेक्ट हो जाता है। अगर सेंटेंस में कौन आ जाए बेटा, कौन आ जाए तो वही क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ऐसा क्यों, जैसे हमने आज पढ़ा, कौन पढ़ा, हम। कौन पढ़ा, हम पढ़े, तो हम क्या है, सब्जेक्ट मिला। मतलब कौन से आपने किसको ढूंढा, सब्जेक्ट को, और कौन ही उस सेंटेंस में आ जाए। सोचिए अब किससे ढूंढेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, खुद सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हु, और अफर्मेटिव तरह बनाते हैं, हु के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यस या नो, अफर्मेटिव बन गया ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो टीच का टॉट, टीच का टॉट। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन जाएगा, यू, हु टॉट यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाया, क्वेश्चन मार्क रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। बनाए तो अफर्मेटिव की तरह, लेकिन दिखाएंगे कैसे इसको, आपका इंट्रोगेटिव की तरह। कुछ डाउट क्लियर हुआ। जैसे हमने आज पढ़ा बी, बी पढ़ने का वर्ड रीड, ठीक है, बी रीड की जगह पर सेकेंड फॉर्म रेड, क्या हो जाएगा, बी। हमने आज पढ़ा बी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, रीड, बोलेंगे रेड, लिखिए रीड, बोले रेड, क्योंकि रीड 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 रेड रेड स्पेलिंग वही रहता है। ठीक है ना, बी रेड टुडे, बी रेड टुडे। हमने आज नहीं पढ़ा, बी डिड नॉट रीड टुडे। ठीक है, क्या आज हमने पढ़ा, क्या आज हमने पढ़ा, डिड, बी नहीं तो नॉट लगा दो, नहीं लगा दिया तो ठीक है, और नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, रीड टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने आज क्यों पढ़ा, हमने आज क्यों पढ़ा, तो व्हाई डिड वी। चलिए तो घुमा देते हैं, हमने आज क्यों नहीं पढ़ा, नहीं भी लगा दिया हमने, अब नॉट लगा दो, नॉट रीड टुडे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ।